मैंने फैसला ले लिया है। कल सुबह सरस्वती मेंटल असैलम जाएगी, असैलम जाएगी, असैलम जाएगी। ये साइरन, ये तो असाइलम की वैन है। इसका मतलब ये लोग मुझे असाइलम भेज रहे। बापूजी, बापूजी मैं नहीं जा। दूर रहो तुम लोग, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। बापूजी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। बापूजी, बापूजी प्लीज। बापूजी, मैं मानती हूँ कि आपकी नजर में मैं कसूरवार हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे? प्लीज बापूजी, मुझे अपनी बेटी से दूर मत कीजिए। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। माँ, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। माँ, मेरी बात सुनो सर। मैं नहीं जाऊंगी। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, आप तो सब जानती है। छोटी माँ, ये भविष्य की चाल है। वो चाहता ही है कि मैं मेंटल असाइलम चली जाऊं, कि वो दुर्गा को मार सके। छोटी माँ, छोटी माँ मेरी मदद करो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ। प्लीज, आपकी बात बापूजी कभी नहीं टालेंगे माँ। अब कहिए ना उनसे मैं मेंटल असाइलम नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज माँ, कहिए ना बापूजी से, कहिए ना उनसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज, युवराज, युवराज मैं तुम्हारी बहन हूँ। युवराज, युवराज भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। मेरी रक्षा करना तो दूर, तुम तो मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी के हवाले कर रहे हो युवराज। प्लीज माँ, करण, 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 तुम अपनी दीदी की हर बात मानते हो ना? मुझ पे भरोसा करते हो ना? तो कहो ना बापूजी से, मेरी दीदी को मत ले जा। क्षितिज, क्षितिज तुम तो मेरे पति हो। सुख दुख में मेरा साथ देने का वादा किया है तुम। साथ देना तो दूर, तुम तो मुझ में भरोसा भी नहीं कर रहे। प्लीज, प्लीज। सरस्वती, मेरी बात सुनो। बस बापूजी, आप चाहते हैं ना कि मैं चली जाऊं? जाऊंगी बापू, आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी मैं। लेकिन एक बात याद रखना बापूजी, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। और जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, उस दिन अपनी इस बेबस लड़की को याद करना बापूजी। और भगवान करे कि सच्चाई का पता आपको बहुत जल्द लगे। इतनी देर ना हो जाए बापूजी कि आपको पछताने का मौका भी ना मिले। नहीं, सरस्वती के साथ आपको जो करना है कीजिए, लेकिन दुर्गा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए बापूजी।
भविष्य, तुम जीत गए और मैं हार गई तुम्हारे सामने। मैं हार गई भविष्य। तुमने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा था तुम करोगे, सब कुछ हो गया। तुम्हारा बदला पूरा मिल गया, तुम्हारे दिल को सुकून। भविष्य, बस जाते जाते मुझ पर एक दया कर दो, मेरी दुर्गा को छोड़ दो। भविष्य प्लीज मेरी दुर्गा को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी माँ, माँ मैं नहीं जाऊंगी माँ। माँ मेरी बेटी का तो ख्याल करो माँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सरस्वती कहीं नहीं जाएगी। कोई इसे मेंटल असाइलम नहीं ले जाएगा। सावित्री, हम सरस्वती का दुश्मन थोड़े ही हैं। इसलिए उसका भला ही चाहते हैं ना। सावित्री, क्या तुम नहीं चाहती कि सरस्वती ठीक हो? ठीक है, जो तुम फैसला लोगी वही सही रहेगा। रोक देता हूं इन आदमियों को, मैं रोक देता हूं। अब जो किए हो दाता, ऐसा न कीजो। अब जो किए हो दाता, ऐसा न कीजो। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज छोड़ दो मुझे माँ। प्लीज मुझे रोक लो माँ, छोड़ दो प्लीज। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। क्षितिज, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये लोग मुझे ज्यादा देर अपने पास नहीं रख पाएंगे। इस बात का दुख हमेशा रहेगा क्षितिज कि तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्षितिज प्लीज एक बार छोड़ दो प्लीज। क्षितिज छोड़ दो। करण, करण, करण प्लीज मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। करण मेरी बात पे एक बार भरोसा करो। करण मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। करण प्लीज, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मेरी बहन को बचा लो। जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में एक बार सोचो। करण मैं सच कह रही हूँ। करण मैं सच कह रही हूँ। करण जो अब किए हो दाता, ऐसा
सपनों में भी आया न कि जो अब किए हो दाता ऐसा न कि जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। कहीं दीदी ने जो कहा वो, कोई माँ अपने ही बच्चे की जान उसकी झूठी कसम खाकर खतरे में नहीं डाल सकती। मैं मानता हूं कि दीदी का बिहेवियर ठीक नहीं था, पर वो कभी भी अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रणबीर, कल तो तुम अच्छे से तैर रहे थे, तो ये आज अचानक क्या हो गया? मुझे क्रैम्प आ गया। मेरी बात पर यकीन कीजिए जी, मैं ही रणबीर हूं, और ये आदमी जो इतने दिनों से आपके घर पे रणबीर बन के रह रहा है, ये भविष्य। मुझे लग रहा है दीदी का शक गलत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। और अगर दीदी की बात सही है तो इसका मतलब दुर्गा की जान सचमुच खतरे में है। शायद जो दिखाई दे रहा है सच उससे अलग है, और वो सच मुझे सबके सामने लाना होगा। बस बस सावित्री, बस। सरस्वती जल्दी ठीक हो जाएगी और वापस आ जाएगी। गौरी, अपनी माँ को कमरे में ले जाओ। चलो 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 सावित्री, चलो चलो। नियति, अभी अभी शादी हुई है और घर में खुशियों की जगह ये सब। ये तुम क्या कह रही हो? परिवार के साथ जुड़ने का मतलब सिर्फ खुशियों से जुड़ना नहीं होता है। इस घर की सारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं, मेरी भी है। इस मनहूस ने जैसे ही अपने कदम इस घर में रखे हैं, बस अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मेनका भाभी तो सचमुच बदकिस्मत है बहुओं के मामले में। कहीं ये लोग सच तो नहीं कह रहे, कहीं मैं सच में मनहूस तो नहीं हूं। बड़ी माँ, मेरा आना इस परिवार के लिए अशुभ साबित हुआ है। ये कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो नियति? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हम तुम्हारा अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर सके, जैसे गरुड़िया परिवार की बहू का होना चाहिए। हमें माफ कर दो नियति। नहीं बड़ी माँ, ऐसा मत कहिए। बस एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी वजह से
कभी किसी को कोई दुख ना हो, मुझसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। नियति को सावित्री बहन के साथ रिश्ते निभाने की जरूरत ही क्या है? बहू तो मेरी है और रिश्ते निभा रही है सावित्री बहन से। नियति बेटा, यहां आओ, यहां आओ। जी मम्मी जी। हमारे यहाँ बरसों का रिवाज है, घर की नई बहू रसोई का कोई भी काम शुरू करने से पहले मीठा बनाती है, जिससे रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। पूरे परिवार के लिए आज खीर बनाओ। क्या बात है नियति, तुम्हें खीर बनाना नहीं आता? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, बहुत आसान है। आओ। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि इस दुख के समय मुझे खीर बनानी चाहिए। इस वक्त घर के सारे लोग सरस्वती दीदी के असाइलम जाने से बहुत परेशान हैं, खासकर बड़ी माँ और बापूजी। अगर ऐसे समय पर मैंने खीर बनाई तो ना मुझे अच्छा लगेगा और ना ही उन्हें। बेचारी मेनका भाभी की तो किस्मत ही फूटी है। पहले पवित्रा ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और अब ये नियति आई है। मेरी बहू होकर तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए नियति। तुम पर पहला अधिकार सावित्री बहन का नहीं है, मेरा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि नियति को इस बात का एहसास हो जाए कि घर की मालकिन, असली मालकिन सावित्री बहन नहीं, मेनका है, सिर्फ मेनका। थोड़े चावल डाल दो। बस। ये क्या हुआ साहब? चावल तो ठंडे हैं। तुम्हें पता है ना कि मुझे ठंडे चावल पसंद नहीं। इन्हें गर्म करके लाओ, और ग्लास में पानी भी नहीं है, डालो ना। इसका मतलब रणबीर के रूप में हमारे यहाँ भविष्य रह रहा है। दीदी आप चिंता मत करना, मुझे आपकी बातों पर यकीन होने लगा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा।